आज बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन मैथ का VVI क्वेश्चन लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। तो आइए 10वां क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। यहाँ सवाल करता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, शांत नहीं अशांत है। ठीक है, तो देखिए अशांत के लिए नियम क्या, अशांत का अर्थ होता है भाग देने पर कभी नहीं कटे। ठीक है, इसकी जांच बिना भाग दिए हम इस प्रकार करते हैं। कैसे करते हैं, किसी भिन्न को सरलतम रूप में लाकर, भिन्न अगर बड़ा है तो उसको छोटा कर देंगे और लाकर उसके हर का गुणनखंड करने पर यदि 2 या 5 आए, 2 या 5 आए या ये दोनों आए तो भिन्न क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। ठीक है, इसमें अशांत पूछता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो ऑप्शन ए है 23/50, बी है 39/200 है 25/1600 और डी है 13/625। ठीक है, इसमें देखना है अशांत कौन है चारों ऑप्शन में। तो हम थोड़ा इसको बनाते हैं इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए, बात है कि नहीं। तो 23/50 है तो 23/50 का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 × 5, 2 × 5 10, 10 × 5 50। तो 2 और 5 दोनों आ रहा है, इसलिए यह शांत है क्योंकि 2 और 5 दोनों आया, यह शांत है। ठीक है, अब दूसरा है 39/243, तो ये 13 से और ये 81 से कटेगा। ठीक है, 13/81, 13/81 को 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 9, 9 × 27, 81। तो इसमें 2 तो नहीं आया तो ये अशांत है, 2 5 नहीं है। तीसरा ऑप्शन है सी 25/1600। ठीक है, तो ये 64 से कटेगा। ठीक है, 1/64, तो 64 को 2 पर पावर 6 हम लिख सकते हैं, 2 × 2 × 6 बार। ठीक है, तो इसमें 2 आ गया तो ये शांत है। ठीक है, अब 13/625। ठीक है, 13/625 है तो सीधा इसको 625 को 5 पर पावर 4 लिख सकते हैं, 5 का 4 बार गुना 625 होगा तो 5 आ गया, तो ये भी शांत है। ठीक है, तो हमको सवाल मेरा कहता है अशांत, तो अशांत मेरा ऑप्शन बी 10वां का सही जवाब है, बी ऑप्शन। ये 39/243 अशांत है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए है हमेशा परिमेय, बी है हमेशा अपरिमेय और सी है 1 और डी है परिमेय या अपरिमेय। तो 11वां का सही जवाब होगा हमेशा अपरिमेय, बी ऑप्शन सही है, हमेशा अपरिमेय। हमेशा अपरिमेय कैसे होगा, अब आइए अशून्य परिमेय 1 2 3। ठीक है, ये हो गया अपरिमेय संख्या √2, √3, √5 इत्यादि। ठीक है, अशून्य परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल दोनों को गुना करने पर तो ये 2 हो गया और अपरिमेय हो गया √2, दोनों गुना करेंगे 2 √2। उसके बाद ये अशून्य परिमेय 3 और अपरिमेय √3, दोनों गुना करेंगे 3 √3, ये भी अपरिमेय, यानी तो हमेशा अपरिमेय होगा। 11वां का ऑप्शन बी सही है, हमेशा अपरिमेय। ये 12वां क्वेश्चन मेरा कहता है कि 45 और 60 का मौसा है। ऑप्शन ए है 45, बी है 3 और सी है 1 और डी है 15। तो आइए देखते हैं 45 और 60 का मौसा। तो 45 का हम गुणनखंड करेंगे तो 15 × 45 और 3 × 5 15, 3 × 3 × 5। ठीक है, ये आ गया। दूसरा है इसका गुणनखंड 60 का मैं करूँगा तो 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 5 तिहाई 15। ठीक है, 2 × 2 × 3 × 5 आ गया। तो इसका सार्व गुणनखंड यानी अब मौसा निकालना है हमको। तो ये 3 और ये 3 है और 5 है और 5 है, क्या बचा मेरे पास 3 × 5, तो मौसा क्या होगा 5 तिहाई 15 मौसा हुआ। तो ऑप्शन 12वां का सही जवाब ऑप्शन डी यानी 15 होगा मौसा। ठीक है, अब आइए 13वां क्वेश्चन, π/3 क्या है, मतलब है क्या है। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, बी है अपरिमेय संख्या, सी है पूर्णांक संख्या और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसको देखते हैं।
पाई में किसी भी संख्या से जोड़, घटा, गुना, भाग करने पर वह अपरिमेय कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई में 3 से भाग देंगे तो ये भी अपरिमेय हो गया। ठीक है, तो 13वां का ऑप्शन बी सही है, यानी कि 13वां का बी अपरिमेय संख्या है, पाई बटा 3। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, ये कह रहा है यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो F1 का मान है। क्या है? ऑप्शन ए है 0, बी है 2 और सी है 1 और डी है -1। तो इसको हम देखते हैं। अब इसको हम लिख दिए, क्वेश्चन लिख दिए। F1 यानी कि F1 बराबर होगा x के जगह पर 1 लिख दिए, चूंकि 1 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 1q मतलब 1q माइनस 5 इंटू 1² प्लस 2 इंटू 1 x की जगह पर अब प्लस 2। ठीक है, तो 1 में 3 बार गुना होगा तो 1 रहेगा, 5 में 1 से गुना होगा तो 5 कहीं 5 रहेगा, प्लस है तो प्लस 2 है कहीं 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया 5 माइनस 5 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन ए है 14 का ऑप्शन ए है 0, यही सही उत्तर हुआ। 15वां क्वेश्चन 0.7 बराबर 7 पर रेखड़ीन है, बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए है 7/9, बी है 7/90, सी है 7/99 और डी है 7/10। तो अब यहाँ पे देखते हैं, रेखड़ीन के बदले में 9 होता है, यानी कि ये जो है रेखड़ीन के बदले में 9 होगा, तो ये 7/9 यानी ऑप्शन 15 का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए है 0, बी है 1 और सी है 16 और डी है 4। तो किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो 8 पर पावर 0 मतलब 1, 2 पर पावर 0 मतलब 1, तो 1 गुने 1 बराबर 1। ठीक है, तो 16वां का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1 इसका उत्तर होगा।